हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमेजिंग बुक्स क्लब। क्या आपके इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं है, या फिर इमोशनल होकर आप कुछ ऐसे फैसले कर बैठते हैं जिसकी वजह से आपको बाद में पछतावा भी होता है, या फिर ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेस ही नहीं हो पा रहे हैं? तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे बुक की समरी लेकर आई हूँ जो आपको ये सिखाएगा कि आप अपने इमोशंस पर कैसे काबू पा सकते हैं। इस बुक का नाम है मास्टर योर इमोशंस, जिसके ऑथर हैं थिबो मॉरिस। ये बुक आपको सिखाएगी कि आप कैसे पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशंस से अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं और अपने नेगेटिव इमोशंस एंड स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं। ऑथर थिबो मॉरिस जो एक एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच थे, मास्टर योर इमोशंस में उन्होंने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल गाइडेंस एंड इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया है जो हमारे डेली लाइफ में बहुत हेल्प करने वाली है कि कैसे हम अपने इमोशंस को समझकर और उनका सही इस्तेमाल करके अपने रियल कैपेसिटी को अनलॉक कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। समरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स आप तक पहुंचती रहे और आप अपने लाइफ को बेहतर बनाते रहिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर करिए, क्योंकि ऑडियो बुक सुनना हमारी लर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस समरी में हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करने वाले हैं, जैसे एक सिंपल तरीके से हम अपने माइंड को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं जिससे कि हम पॉजिटिव इमोशंस को ज़्यादा फील कर सकें, हमारी लाइफ में जो भी नेगेटिव इमोशंस है उससे कैसे डील कर सकते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए हम अपने इमोशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आपका सर्वाइवल मैकेनिज़्म आपके इमोशंस को कैसे प्रभावित करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में दिमाग का ही सारा खेल है। कोई भी खुश हो या दुखी हो, कामयाब हो या नाकामयाब हो, ये सब माइंड पर ही डिपेंड करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी एक नेगेटिव सिचुएशन को लोग अलग अलग तरीके से डील करते हैं? वही एक नेगेटिव सिचुएशन किसी को मजबूत बना देता है और किसी को बिल्कुल तोड़ कर रख देता है। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे माइंड, हमारे इमोशंस पर डिपेंड करता है। हमारा माइंड ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों पर भरोसा करता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, और हमारे अंदर सबसे बड़ा डर रिजेक्शन का और मजाक बनने का होता है। कुछ बुरा होने के डर से या रिजेक्ट होने के डर से हम कुछ अच्छा शुरू ही नहीं कर पाते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें नेगेटिविटी की ओर ले जाती हैं। ऑथर कहते हैं कि इससे डील करने के लिए हमें हर चीज़ का पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो ये सोचने की बजाय कि कुछ बुरा ना हो जाए, हमें ये सोचने पर जोर देना चाहिए कि अच्छा होगा और इस काम में हम बहुत कामयाब होंगे। हमारा दिमाग हमें सिक्योर करता है, लेकिन हमें खुश और सुरक्षित रहने के लिए अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा जुआ खेलने में, संबंध बनाने में, या डिलीशियस फूड खाने में, या एक्सरसाइज करने जैसे कामों के दौरान हमारा दिमाग डोपामीन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जो खुशी की भावना पैदा करता है। लेकिन अफसोस की बात है कि कई लोगों को इन सब चीज़ों की लत लग गई है जो उन्हें निगेटिविटी की तरफ ले जा रही है। इसीलिए हमें खुश रहने और बुरी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। हमारी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर करने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या वो हमें थोड़ी देर के लिए खुशी देती है या लंबे समय के लिए हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, जैसे पॉर्न देखना, सिगरेट पीना, शराब पीना या जुआ खेलना। और जब हम इस बात पर गौर करेंगे तो हमें सही गलत का फ़र्क समझ में आ जाएगा, जिससे कि हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, ईगो क्या है। ईगो एक ऐसा इमोशन है जिसके द्वारा हम गर्व महसूस करते हैं। ईगो हम खुद डेवलप करते हैं। ये ना तो अच्छा होता है ना तो बुरा होता है। जब तक हम सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं तब तक हम ईगो से भरे होते हैं, लेकिन जैसे हम अपने आप को जानने लगते हैं हमारा ईगो कम होने लगता है। हमारे इमोशंस इस बात से ज़्यादा प्रभावित होती है कि हम अपनी ज़िंदगी और अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं। जैसा हमारा इमोशन होगा वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। और जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी हालातों को मजबूत बनाते हैं तो उस समय आप चीज़ों, लोगों के तरफ अपने लगाव को छोड़ते हुए आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर पाते हैं।
हालांकि ईगो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, जितना हमारे पास होता है उससे ज़्यादा पाने की चाहत हमेशा रहती है, जिससे कि हम कभी भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं। अपनी ईगो को शांत करने के लिए हमें अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे तब हम सेटिस्फाइड फील करेंगे, जिससे कि इमोशनली हम शांत रह सकते हैं। नंबर 3, नेचर ऑफ इमोशंस। हमारे अंदर कई तरह के इमोशंस होते हैं जो हर पल बदलते हैं। जैसे कि कभी हम खुशी महसूस करते हैं तो कभी दुखी, कभी हमें बहुत गुस्सा आता है, कभी हमारा माइंड बिल्कुल शांत रहता है, और ये सब नेचुरल होता है। अगर हम ये सोच लें और अपने आप से वादा कर लें कि हम हमेशा खुश रहेंगे, तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें बहुत गुस्सा आ रहा हो या हम बहुत दुखी हो तो हम अपने गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑथर का कहना है कि हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं। अक्सर हम सुनते आए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब कभी हमारे सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन आता है और उसमें हम बुरा फील करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि परेशानियां हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें मुश्किल हालात से निकलना है। इसीलिए जब आप नेगेटिव इमोशन महसूस करें तो उस पर ध्यान दें। ये सोचिए कि परेशानी क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आप शांत रहकर सही फैसला ले सकते हैं। इस तरह अपने इमोशन को कंट्रोल करके आप हर परेशानी का सामना आसानी से कर सकते हैं। नंबर 4, आपके मूड पर नींद का प्रभाव। ऑथर बताते हैं कि हमारे इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट हमारे इमोशन से ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है कि हम कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा है। ये सब हमारे इमोशंस पर ही डिपेंड करता है। और कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो हमारे गलत लाइफ स्टाइल से पैदा हो जाती है। जैसे सही नींद ना लेने की वजह से नेगेटिव इमोशंस बढ़ जाती है। नींद की कमी मूड को बहुत ख़राब कर देता है, जिसमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, थकान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें कम से कम 6 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा मूड फ्रेश रहे। बेहतर नींद के लिए ऑथर ने कुछ टिप्स बताए हैं जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए। रात में सोने से कुछ घंटे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे स्मार्टफोन, टेलीविज़न, टैबलेट एक्सेट्रा। बिस्तर पर जाने से 2 घंटे पहले से बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अपने माइंड को रिलैक्स करिए। हो सके तो आप कुछ देर मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जो आपको बेहतर नींद दे सकती है। नंबर 5, अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करें। ऑथर बताते हैं कि हमारा बॉडी लैंग्वेज एंड बॉडी पोस्चर भी हमारे इमोशंस को प्रभावित करते हैं। जब हमारा बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर अच्छा होता है तो हम अच्छा महसूस करते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हमारे अंदर रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। एक एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि जिन लोगों ने सिर्फ 2 मिनट के लिए हाई पावर पोस्चर को अपनाया, उनके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ गया। 2 मिनट तक हाई पावर पोज अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन 25% बढ़ गई और कॉर्टिसोल 10% घट गई। और 2 मिनट लो पावर पोज अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन 10% कम हो गई और कॉर्टिसोल 15% बढ़ गया। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने पोस्चर एंड एक्सप्रेशंस को बदलकर अपने इमोशंस को हम पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमें खुद से नेगेटिव बातें करने के बजाय पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, जो हमारे इमोशंस को और भी स्ट्रांग बनाते हैं। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतनी काबिल हूँ कि मैं अपना हर सपना पूरा कर सकती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पावरफुल हूँ। आप ये सारी लाइन्स एक बार बोल कर देखिए, आप खुद फील करेंगे कि ये कितने पावरफुल हैं। नंबर 6, अपने इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों का उपयोग करना। गौतम बुद्ध की एक महान लाइन है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। इसीलिए वही सोचने पर ध्यान दीजिए जो आप सच करना चाहते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे माइंड में ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स आते हैं? वो नेगेटिव थॉट्स को कम करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम अपने नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव इमोशंस, ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं। नंबर 7, इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का प्रयोग करिए। डू यू नो, वर्ड्स आर सो पावरफुल। हमारे शब्दों का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट वो वर्ड्स ही तो हैं जो हमारी लाइफ को शेप करते हैं। जैसा हम बोलते हैं और सुनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा माइंड सेट बनता है। हमारे वर्ड्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स, एक्शंस सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे हो सकता है मैं ये ना कर पाऊँ, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं फ़ेल हो गई तो, अगर मैं हार गई तो क्या होगा, कहीं सब मेरा मजाक ना उड़ाएं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हम डल महसूस करते हैं। और जब हम पॉजिटिव बातें बोलते हैं, जैसे मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है, मैं कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत कामयाब हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, तो हमारा कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हम पावरफुल महसूस करते हैं, हमारा इमोशंस और भी मजबूत हो जाता है। नंबर 8, मास्टर योर इमोशंस से अपने इमोशंस को कैसे बदलें। अब तक हम जान चुके हैं कि इमोशंस कैसे बनते हैं। किसी चीज़ के बारे में हम जितना सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर इमोशंस पैदा होती है और हमारा इमोशन हमारी पर्सनैलिटी को एक शेप देता है और हमारा इमोशन से हमारा बिहेवियर बनता है, जिसके ज़रिए लोगों के बीच हमारी पहचान बनती है। इसीलिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए ताकि हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस आए और हमारा बिहेवियर लोगों से अच्छा हो। हमें अपने पास्ट में हुए नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारे साथ जो अच्छा हुआ है उस पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर अच्छी भावनाएं पैदा हो। नंबर 9, नेगेटिव इमोशन से छुटकारा पाने के लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर अच्छे और बुरे दोनों तरह के इमोशंस पाए जाते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सिर्फ अच्छा ही महसूस करें, कभी न कभी हम बुरा भी महसूस करते हैं। जब हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस भर जाते हैं तो ऑथर ने इसके लिए 2 सॉल्यूशंस बताया है, पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, अपने इमोशनल स्टेट को बदलें। जब भी आप किसी नेगेटिव फीलिंग को महसूस करते हैं तो उसके बारे में लगातार सोचने के बजाय खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। जैसे जो आपको पसंद हो वो करिए। आप कोई पसंदीदा गाना सुन सकते हैं या कोई कॉमेडी शो देख सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल है अपने इमोशंस को बदलने के लिए। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर क्या नेगेटिव इमोशंस है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप उसे बदलने की कोशिश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करिए और मेडिटेशन करके आप अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। डेली एक्सरसाइज करिए, अफर्मेशन रिपीट करिए और आप ग्रेटिट्यूड जर्नल भी बना सकते हैं, जिससे आपको अपने आप को समझने में आसानी हो। बेहतर नींद लेने की पूरी कोशिश करिए, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए। नंबर 10, प्रेरणा की कमी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो आपका मोटिवेटेड रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी काम को करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हम बहुत अच्छे से करते हैं, पर धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट लूज़ होने लगता है और हमारा उस काम में मन नहीं लगता है। तो इसीलिए हमें अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं और महान लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़ भी पढ़ सकते हैं, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी। इन सभी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे कि हम अपने आप को मोटिवेट करके अपनी लाइफ में लगातार आगे बढ़ सकते हैं। ये बुक हमें हमारे इमोशंस की ताकत के बारे में बताती है। हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं। इस बुक में बताए गए तरीक़ों का इस्तेमाल करके हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए, हमारी ज़िंदगी वैसी ही बनती है जैसी हमारी सोच होती है। इसीलिए पॉजिटिव सोचिए और अपने इमोशंस पर कंट्रोल के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आई होप फ्रेंड्स ये समरी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समरी को लाइक एंड शेयर भी करिए ताकि आपसे जुड़े लोग भी अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।